गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, तो हम हिंदी पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 2 स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हमारा टॉपिक है गिनना। इससे आगे के जो वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती की थी, उसी का पार्ट 2 है ये। अभ्यास स्टडी। प्रत्येक समूह के चित्रों को गिनो और उनकी संख्या अंकों और शब्दों में लिखो। प्रत्येक समूह के चित्रों को गिनो और उनकी संख्या अंकों और शब्दों में लिखो। राइट द नंबर्स इन डिजिट्स एंड वर्ड्स आफ्टर काउंटिंग ईच ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, इसे आपको गिनना है, फिर अंक में भी लिखना है और शब्द में भी लिखना है। जिस एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, दिख रहा है एवरीवन? एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देखो। अब ये कितनी है? बकरी, गॉट। तो आपको गिननी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अंकों में 5 लिखना है और शब्द में 5 लिखना है। इस तरह आपको लिखना है। ओके एवरीवन। अब ये क्या है? हाथी, एलिफेंट। तो इसे हमें गिनना है 1 2 1 2। तो अब यहाँ पर हम हिंदी में 2 लिखेंगे और शब्द में 2 लिखेंगे। ओके एवरीवन, इस तरह आपको भी लिखना है। अब ये क्या है? हाउस है, घर है। तो आपको काउंट करने, गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कितने हैं? 9। तो आपको क्या लिखना है हिंदी में? 9। इस तरह हिंदी के अंक में और शब्द में आपको लिखना रहेगा। ट्री, 1 2 3। कितनी ट्री है? कितनी पेड़ हैं? 1 2 3। तो 3 पेड़ है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 3। इस तरह आपको गिनना है और अंक में और शब्द में लिखना है। ओके एवरीवन। नेक्स्ट, संख्याओं को क्रम से मिलाकर प्रत्येक चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। अब यहाँ पर आपको ड्रॉ द ईच पिक्चर्स बाय जॉइनिंग द नंबर्स इन ऑर्डर एंड कलर इट। अब यहाँ पर क्या है? आपको हिंदी में नंबर दिए हुए हैं, उसे आपको क्या करना है? डॉट डॉट है, उसे आपको ज्वाइन करना है। फिर एक पिक्चर बनेगी, उस पिक्चर में आपको जो अच्छा कलर लगता है, रंग लगता है, उसको आपको भरना है। अब यहाँ पर 1 कहाँ है? आपको 1 देखना है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ से 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 8 9 10। अब 1 से लेके 10 तक में हमारी एक क्या बन गई? ट्री बन गई ना। अब इस ट्री में आपको जो अच्छा लगता है कलर, वो आपको कलर फिल करना है। ओके एवरीवन। इसी तरह आपको ड्राइंग 2 एंड 3 ये आपको अपने मन से डॉट डॉट ज्वाइन करना है और बनानी है और इसमें कलर करना है। ठीक है एवरीवन। अब हम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिवीजन। क्या रहेगा? रिवीजन। आओ हम सीखे, आओ हम सीखे। लेट्स अस लर्न, यानी हमें पढ़ना है। ओके। फर्स्ट, कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको 2 शब्द लिखे हुए, उसमें से जो राइट है वो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। फर्स्ट हमारी ये डैश है, इसे हम कहेंगे डैश, यानी खाली जगह। के दिन बहन भाई को राखी बांधती है। तो किस दिन बहन भाई को राखी बांधती है? आप भी तो सेलिब्रेट करते हो ना। तो किस दिन? तो रक्षाबंधन। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? रक्षाबंधन। ओके एवरीवन। सेकंड नंबर का है महावीर जयंती खाली जगह का त्योहार है। महावीर जयंती खाली जगह का त्योहार है। किसका? जैनों का कि ईसाइयों का? तो जैनों का त्योहार है। क्या है? जैनों का त्योहार है। जैनों का त्योहार है। थर्ड, खाली जगह में बच्चे रंगों से खेलते हैं। कौन से त्योहार में हम कलर से खेलते हैं? तो होली, ईद। तो क्या आएगा? होली। होली पे हम किससे खेलते हैं? कलर से खेलते हैं ना। तो ली, आपको होली लिखना है। ओके एवरीवन। होली में बच्चे रंगों से खेलते हैं। फोर्थ नंबर, खाली जगह के दिन
मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। खाली जगह के दिन मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो क्रिसमस के ईद किस दिन? तो ईद। तो आपको क्या लिखना है इधर? ईद। आंसर क्या आएगा? ईद। ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। 5th नंबर का है, खाली जगह को लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। खाली जगह लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। हिंदू के ईसाई कौन है जो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं? तो ईसाई। ईसाई लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्या आएगा? ईसाई लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। 6 नंबर, दीपावली खाली जगह मास में आती है। दीपावली खाली जगह मास में आती है। तो आश्विन के आषाढ़ किस में आती है दीपावली? तो आश्विन में आती है। कब आती है? आश्विन। तो आपको आश्विन लिखना है। दीपावली आश्विन मास में आती है। इस तरह आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधती है। महावीर जयंती जैनों का त्योहार है। होली में बच्चे रंगों से खेलते हैं। ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली आश्विन मास में आती है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट हमारा है अंग्रेजी के सभी महीनों के नाम हिंदी के अक्षरों में लिखो। अंग्रेजी के सभी महीनों के नाम हिंदी के अक्षरों में लिखो। राइट द नेम ऑफ द ऑल इंग्लिश मंथ इन हिंदी। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है जनवरी। तो आपको जनवरी को जनवरी की रीत से लिखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हो इसी तरह आपको यहाँ पर लिख देना है। जनवरी। इसी तरह आपको ये सारी देख देख के फिल कर देनी। ओके एवरीवन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह ये आपको इसको जो यहाँ पे लिखा है इसी को देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट गुजराती वर्ष के महीनों के नाम हिंदी में लिखो। गुजराती वर्ष के महीनों के नाम हिंदी में लिखो। राइट द मंथ्स नेम इन हिंदी ऑफ गुजराती ईयर्स। राइट द मंथ्स नेम इन हिंदी ऑफ गुजराती ईयर्स। तो यहाँ पर जो नाम लिखे जैसे कि जो गुजराती में उसे क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं उस तरह लिखा है। तो आपको हिंदी में लिखना है। ओके एवरीवन, अब यहाँ पर लिखा है चैत्र एंड चैत। तो गुजराती में क्या कहते हैं इसे? चैत्र। और हिंदी में कहेंगे चैत। तो आपको यहाँ पे लिखना है चैत। ओके, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ, जेठ। गुजराती में हम क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। और हिंदी में कहेंगे जेठ। क्या कहेंगे? जेठ। तो आपको यहाँ पर जेठ लिखना है। ओके एवरीवन, श्रावण। गुजराती में क्या कहेंगे महीने को? श्रावण। और हम हिंदी में बोलेंगे सावन। हिंदी में क्या कहेंगे? सावन का महीना आया है ना। और गुजराती में कहेंगे श्रावण नो महीनो आयो। आश्विन, गुजराती में आश्विन कहवा। और हिंदी में कुंवार। हिंदी में क्या कहेंगे? कुंवार। इस तरह आपको लिखना है। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। अगहन, हिंदी में क्या कहेंगे? अगहन। अगहन। माघ, तो गुजराती में भी माघ कहेंगे और हिंदी में भी माघ कहेंगे। तो क्या कहेंगे? माघ। वैशाख, वैशाख। तो हिंदी और गुजराती में सेम ही होता है। वैशाख, वैशाख। ओके एवरीवन, वैशाख। आषाढ़, आषाढ़। तो हिंदी और हिंदी और गुजराती दोनों में सेम ही होगा। आषाढ़, आषाढ़। भादो, भादो, भाद्रपद। तो हमें क्या लिखना है?
भाद्रपद, भाद्रपद। ओके। कार्तिक, कार्तिक तो हिंदी और गुजराती में सेम ही होता है, तो हम क्या बोलेंगे? कार्तिक। पोष, पूष, पूष। फाल्गुन, फाल्गुन तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाल्गुन। ओके, सॉरी, इस तरह आपको लिखना है, फाल्गुन। ओके एवरीवन, तो ये यहाँ पर आपका रिवीजन आओ हम सीखे फिनिश होता है। तो इस तरह आपको आपकी बुक में ये फिल कर लेना है और भरना है, लिख लेना है। ओके एवरीवन, और ये आपको आपकी नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।